पॉलिसी उसका जयशंकर है, आई थिंक वो फॉरेन मिनिस्टर, वो किस तरह वो धमाकेदार स्टेटमेंट देता है अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर के मुंह पे वो जिस तरह का वो बात छोड़ते हैं, जो दिल करे, नो टेंशन। इधर हमारा प्राइम मिनिस्टर भी इस तरह का सलाम करेगा, जो क्या भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे है, ठीक ठाक, वो पाँव पे पड़ जाता है। हमारा जो आर्मी चीफ जाता है वो उसकी जनरल की पाँव में पड़ जाता है। 5 पड़ोसों में 4 पड़ोसों के साथ आपकी नहीं बनती, एक पड़ोस के साथ बनती है। 5 पड़ोसों में आप 4 पड़ोसों की शिकायत कर रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पड़ोसियों को ठीक करवाए, अपने आप का इलाज करवाए, किसी अच्छे साइकाट्रिक के पास जाए। तो कहते थे कि बड़ा जज्बा, हम में जज्बा बहुत है, जज्बा ईमानी हम दिखाते हैं, तो अभी क्यों नहीं दिखा पा रहे? वो सिर्फ अंदर की हद में है, अंदर ते हद तक है, बाहर में नहीं है। हमारा जज्बा जो है ना वो अंदर ही अंदर रहता है, बाहर नहीं निकलता कभी। ठुस हो गया, ठोस हो गया। अरे भाई आपने जो सवाल किया कि हम बाहर जाके अपने आप को प्राउडली पाकिस्तानी क्यों नहीं बोल सकती, उसकी मेन वजह ये है कि हमारी जो इमेज बना है बीइंग अ पाकिस्तानी, धोखाबाज, चोर, घटिया तरीन और टेररिस्ट करते भी हैं। वन सेकेंड, क्वेश्चंस करते रहते हो, इसकी आपके पास डिग्री होगी, आपने उसके बारे में कुछ सीखा होगा, उस पे आपने पढ़ाई की होगी। अगर मैं आपकी नाई की दुकान पे बिठाऊँ, आपको नाई बनवाऊँ, तो आप किस तरह बाल कटवाओगे लोगों के? तो ये इसी तरह की यही पूरा पाकिस्तान जनरली इसी। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। एक पाकिस्तानी है जो जयशंकर साहब का बहुत बड़ा फैन हो चुका है, क्योंकि उसने बहुत सारी स्टेटमेंट सुनी है जयशंकर साहब की, जो दुनिया भर के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनती है। उसका कहना है कि हमारे देश के तो प्रधानमंत्री उनके बराबर नहीं है। तो पहले हम इनकी बातें सुनते हैं, वीडियो है डेली स्वैग का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। जिस तरह से हम दे रहे हैं कि हम ईरान के साथ लड़ रहे हैं, इंडिया के साथ लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, चाइना को पूरी दुनिया में अलो ऐलान, क्या बात है कि हम जो करीबी जो जुबान समझते हैं उनके साथ दुश्मनी, चाइना जिसको साथ हम जानते भी नहीं उसको दोस्त कह रहे हैं, ये क्या बात है? मेरी जान असल बात यह है ना, अगर आपके 5 पड़ोसों में 4 पड़ोसों के साथ आपकी नहीं बनती, एक पड़ोस के साथ बनती है, 5 पड़ोसों में आप 4 पड़ोसों की शिकायत कर रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पड़ोसियों को ठीक करवाए, अपने आप का इलाज करवाए, किसी अच्छे साइकाट्रिक के पास जाए। तो ये चीज़ है, सही बात की आपने। तो वही चीज़ हम है। जंगों में पड़ रहे हैं, इंडिया क्यों नहीं जंगों में पड़ता? इंडिया ताकतवर है, उसने अपना इकनॉमिक स्टेबल, अपने पहले उसने इकनॉमिक पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया, अपने आर्मी पे काम किया, उसके बाद पढ़ रहा है। अगर उसको अभी उसकी इतनी मजबूत हुई है कि उसकी सुवेरेनिटी को कोई क्रॉस नहीं कर सकता, तो यही चीज़ है। खर्चा पॉलिसी उनकी कितनी मजबूत है? बहुत मजबूत है। हमारा खर्चा पॉलिसी देखो, सारे अमेरिका के और IMF के डिक्टेशन पे चलती हैं। उसके खर्चा पॉलिसी उसका जयशंकर है, आई थिंक वो फॉरेन मिनिस्टर, वो किस तरह वो धमाकेदार स्टेटमेंट देता है अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर के मुंह पे वो जिस तरह का वो बात छोड़ते हैं, जो दिल करे, नो टेंशन। इधर हमारा प्राइम मिनिस्टर भी इस तरह का सलाम करेगा, जो क्या भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे है, ठीक ठाक, वो पाँव पे पड़ जाता है। हमारा जो आर्मी चीफ जाता है वो उसकी जनरल की पाँव में पड़ जाता है। वजह ये है कि अमेरिका, क्या इनकी बातों से एग्री कर रहे हैं? सारी बातों से एग्री तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कंट्रोवर्शियल बात करना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मेरा फ्यूचर इधर ही है। मैं अगर एक कंट्रोवर्शियल बात करूँगा तो दूसरे दिन मुझे नहीं पता मैं कहाँ होऊंगा। बस ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच। इस तरह से बात करते हैं हम। अगर यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच जिस मुल्क में, जिस कंट्री में ना दी जाए, वो कैसे डेवलप होगा, क्या कहेंगे? मेरी जान बात ये है, जिस तरह ये भाई डर रहे हैं ना, तो यही डर के, यही माहौल इन लोगों ने ये चीज़ बनाई हुआ है कि पहले लोगों को डराओ। उनमें एक इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि आपने जो बात की आपके पीछे डाला आएगा, वीगो आएगा, वो चीज़ भी इतना नहीं है। लेकिन ये जो मीडिया पे, नहीं थोड़ा बहुत है, लेकिन वो मीडिया पे जितना लोगों के अंदर उसकी डोमिनेंसी चाह रहे हैं इस डर की कि ये भाई इसी वजह से अभी बोल नहीं सकता, अपने लिए भी नहीं बोल। कोई भी शरीफ आदमी नहीं बोलेगा यार। मैं भी नहीं भाई, मैं भी शरीफ हूँ, लेकिन मैं इसी वजह से बोलता हूँ कि मैं एक पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हूँ। मुझे पता है जो हैं हमारे मुल्क के साथ, जो कर रहे हैं, जो मुल्क में हो रहे हैं, मैं बोलूँगा। इधर हमारे जो बेटे होते हैं, ये 25-30 साल से सारे जनरल लोग बैठे हैं। आप उसका वो लिस्ट चेक कर ले, फलाना जनरल, रिटायर्ड जनरल, वो सारे उसके इदारों पे बैठे हैं। तो किस तरह एक आर्मी का जिसने हमेशा वो फौज की वो सीखी हो, तो फिर वो किस तरह का वो स्पेस कंपनी को चलाएगा? बिल्कुल सही बात, हमारे इन्होंने बिल्कुल सही बात की। क्वेश्चंस करते रहते हो, इसकी आपके पास डिग्री होगी, आपने उसके बारे में कुछ सीखा होगा, उस पे आपने पढ़ाई की होगी। अगर मैं आपकी नाई की दुकान पे बिठाऊँ, आपको नाई बनवाऊँ, तो आप किस तरह बाल कटवाओगे लोगों के? तो ये इसी तरह की यही पूरा पाकिस्तान जनरली इसी तरह चलाते हैं।
सारे सब चीज़ों पे, सारे इंस्टीट्यूट पे, सारे इदारों पे अभी तो यूनिवर्सिटी की वीसीज भी रिटायर्ड जनरल बैठने लगे हैं। तो ये सारे पाकिस्तान में ये सारा जो हम तबाह हुए हैं टेक्नोलॉजिकल लिहाज से, इकनॉमिक लिहाज से एंड एवरीथिंग, पॉलिटिकल लिहाज से, ये सारा हमारे माशाल्लाह जो अपने मुल्क के ठेकेदार अपने आप को जो समझते हैं वही जर्नल है, वही कर रहे हो। अरे भाई आपने जो सवाल किया कि हम बाहर जाके अपने आप को प्राउडली पाकिस्तानी क्यों नहीं बोल सकती, उसकी मेन वजह ये है कि हमारी जो इमेज बना है बीइंग अ पाकिस्तानी, धोखाबाज, चोर, घटिया तरीन और टेररिस्ट लोग करते भी हैं। वन सेकेंड जो उस पे हमारे जो दाग लगे हम पे वो टेररिज्म का है। बाहर आपको कोई भी देख के वो आपको देखेगा कि पाकिस्तानी है या खामखा टेररिस्ट होगा। इधर मैं एक यूट्यूब पे एक बंदे का वीडियो देख रहा था कि एक जो इंग्लिश यूट्यूबर था कि मैं पाकिस्तान में 1 महीना रह के मैं जिंदा वापस आई हूँ, उस पर वो खुशियाँ मना रहा है। इस तरह का इमेज बना हुआ है पाकिस्तान की। उसकी वजह ये है कि हमारे जर्नल साहिबान जो है वो किराए के मफरूर बन चुके हैं, किराए पे अपने आप के सारे जंग किराए पे करवा रहे हैं। तो ये चीज़ है। अफगानिस्तान के साथ देखे क्या हालात चल रहे हैं? अफगानिस्तान के साथ जो हालात चल रहे हैं वो भी अमेरिकी डॉलर्स को लाने के लिए कर रहे हैं। ऊपर से कोई डिक्टेशन मिला होगा कि भाई अफगानिस्तान के साथ करो, तो वो लगी हुई है। अफगानिस्तान हमारा अपना मुसलमान मुल्क है, तो भाई जिसके फौज जिधर भेजना चाहिए फ़लस्तीन उधर नहीं, अफगानिस्तान के साथ लड़ो भाई, क्योंकि हमारे आका जो हैं वही हमें आर्डर दे रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ किया करो। अफगानिस्तान भी तो हमारे फौजियों को हलाक कर रहा, फौजियों को शहीद कर रहा बॉर्डर्स के अंदर। ये क्या सीन है? अगर हमारे फौजियों को, चलो आपने कहा कि भाई बाहर से फंडिंग होती है, तो अमेरिका उसको अफगानिस्तान को कौन फंडिंग कर रहा है? प्यारे भाई अगर आप उस पर हमला करोगे, आप एक हमला कर लेते हो, उधर आपकी उसकी फौजियाँ मार लेते हो या उसके सोवर्निटी पे, मुल्क की सोवर्निटी पे आप हमला कर लेते हो, तो उसका जवाब बनता है कि भाई उसका वो पूरी दुनिया में एक फजूल किस्म की इमेज जाता है, एक शेम की इमेज जाता है कि अपनी सोवर्निटी को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो ज़रूर हमला दोबारा करेगा। आप किसी को मुक्का मारेंगे तो वो दूसरा वो तो नहीं करेगा। एक्शन, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज रिएक्शन, वही देंगे। दोस्तों आपने देखा यहाँ पर जयशंकर साहब के बारे में क्या बात की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर जयशंकर साहब तब से मशहूर हैं जब से इमरान खान ने उनकी वीडियो चलाई थी एक रैली के अंदर। उसके बाद में उनको बताया था कि ये होते हैं विदेश मंत्री, और जो हमारा बिलावल भुट्टो है वो तो निकम्मा है, उसको तो विदेश मंत्री बनाना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि जब हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर साहब कहीं पर जाते हैं तो उनकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है। वो जो जवाब देते हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर चर्चा की जाती है। हाल ही में जो रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी उसके बाद में जो भारत ने रसिया से तेल लिया था, इसको लेकर कई उन्होंने बयान दिए, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा रही पूरी दुनिया के अंदर। और ये यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रहा कि यूरोपियन कंट्रीज़ को, अमेरिका को खासकर अगर कोई जवाब देता है तो भारत के विदेश मंत्री देते हैं, और बहुत ही एकदम सटीक जवाब देते हैं, जिसके बाद में उन लोगों का बोलना बंद हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान को लेकर लड़ाई चल रही, ईरान को लेकर लड़ाई चल रही, इराक से लड़ाई चल रही है, भारत से लड़ाई चल रही है, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के लोगों को सोचना चाहिए कि भैया कहीं ना कहीं हमारी ही गलती तो नहीं है, क्योंकि हमारे मुस्लिम देशों से भी लड़ाई चल रही है और जो हमारा पड़ोसी है भारत उससे भी लड़ाई चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाले उन लोगों के लिए बात है। यहीं पर ये पॉइंट जो इन्होंने हाईलाइट किया बहुत सोचने वाली बात है। इसके अलावा आपने यहाँ पर देखा कि लोग आर्मी के बारे में बात करने से कतरा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हमने बात कर दी तो फिर हमारा जो फ्यूचर है वो खराब हो सकता है। वहीं पर ये पाकिस्तानी कह रहा है कि जो आर्मी के जो पर्सन्स हैं वो बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर हर डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए हैं और उनको कोई काम नहीं आता है, तो पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है, वो डिपार्टमेंट कैसे आगे बढ़ सकता है। इनकी बातें तो सही हैं लेकिन पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी, और डॉलर के लिए पाकिस्तान एक बार फिर से अफगानिस्तान को बर्बाद करने के लिए तैयार है। आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि लगातार जो है एयर स्ट्राइक आपको अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिले, जो पाकिस्तान के जहाज़ों से की जाएंगी। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।